गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलते हैं। कल मैं प्रॉब्लम बताया था, हमें उम्मीद है कि आप लोग प्रॉब्लम बना भी लिए होंगे। कुछ थ्योरी था, उस थ्योरी को भी हम आज क्लियर कर देते हैं। इसके बाद प्रॉब्लम क्लियर करके हम लोग पीछे से जो भी 11.1, 11.2, 11.3, 11.4 जो भी प्रॉब्लम बचा होगा, फिर हम उसको पीछे से कुछ लड़के प्रॉब्लम भेजे भी हैं, उसको हम करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस चैप्टर को क्लियर कर लेते हैं। देखिए, तो एक थ्योरी है, इसी में पैरामेट्रिक फॉर्म में ही थ्योरी है। उस थ्योरी को भी हम बता देते हैं, उसको हम रखे थे कि जब हम प्रॉब्लम पढ़ाएंगे तो बताएंगे। तो देखिए, तो इस तरह से कहता है एफ एक्स इज, ये आई एस है, इज डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू जी एक्स। किसी फंक्शन को दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो कैसे करना है। किसी फंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो कैसे करना है, इसको हम समझा रहे हैं आपको। देखो, यहाँ दो फंक्शन है, एक एफ एक्स खुद फंक्शन है और दूसरा जी एक्स दूसरा फंक्शन है। तो एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल विथ रिस्पेक्ट टू जी एक्स। अगर इस टाइप से हो, इसका थ्योरी देख लीजिए। इसको भी मान लेंगे हम, लेट u इज इक्वल टू एफ एक्स एंड v इज इक्वल टू जी एक्स, यू एक्स, u बराबर वी एक्स एंड u बराबर एफ एक्स एंड v बराबर जी एक्स। दोनों को दो फंक्शन मान लिए। और देखिए, तो u भी किसका फंक्शन, x का फंक्शन, v भी किसका फंक्शन, x का फंक्शन, u x का फंक्शन, v भी x का फंक्शन। दोनों को डिफरेंशिएटिंग कीजिए और निकालना आपको है du बाय dv। u का मान एफ एक्स को gx के रिस्पेक्ट, v का मान gx है कि नहीं, एफ एक्स को gx के रिस्पेक्ट में, एफ एक्स को gx के रिस्पेक्ट में, तो क्या कहेंगे du बाय dx, या लिख दीजिए पहले यहाँ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ देखो, u x का फंक्शन, v भी x का फंक्शन, वहाँ कहते थे x भी t का फंक्शन, y भी t का फंक्शन। तो यहाँ भी देखिए, u f x का फंक्शन और v g x का फंक्शन, u भी x का फंक्शन, v भी x का फंक्शन। तो कहो du बाय dx इज इक्वल टू u को x के रिस्पेक्ट में du बाय dx और एफ डैश एक्स बताया था। एफ एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा, एफ डैश भी को भी करो एक्स के रिस्पेक्ट में, डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू जी डैश एक्स, जी डैश एक्स। तो क्या निकलना है, डी यू बाय डी वी। तो क्या हो गया, डी यू बाय डी वी इज इक्वल टू, दोनों में एक्स से भाग दो, डी यू बाई डी एक्स बाय डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू डी यू बटे डी एक्स का मान कितना है, एफ डैश एक्स बाय जी डैश एक्स। फॉर्मूला यही है आपका तरीका निकालने का। किसी फंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं तो किस तरीका से करेंगे उसको देखना है आपको, किस तरीका से करेंगे उसको बनाना है। चलिए कुछ एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल पर देख लीजिए कैसे होगा। हो गया होगा, मिटा दूं, उम्मीद है हो गया होगा। एग्जाम्पल देखिए, कहता है डिफरेंशिएटिंग टू फाइंड द डिफरेंशिएटिंग टू फाइंड द डिफरेंशिएटिंग साइन स्क्वायर एक्स with respect to e to the power cos x
विथ रिस्पेक्ट टू द पावर ई टू द पावर कॉस एक्स। देख लीजिए आप, बिल्कुल दो फंक्शन है, साइन स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करना है ई टू द पावर कॉस एक्स के रिस्पेक्ट में। सॉल्यूशन मान लेंगे लेट u इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स एंड v इक्वल टू ई टू द पावर कॉस एक्स, v इक्वल टू ई टू द पावर कॉस एक्स। u इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स एंड v इज इक्वल टू ई टू द पावर कॉस एक्स। यहाँ पर थर्ड वेरिएबल क्या है? x। थर्ड वेरिएबल क्या है? x। दोनों है x का फंक्शन, इट मीन्स पैरामीटर थर्ड वेरिएबल है। उसका हो गया होगा डिफरेंशिएटिंग u और v को किसके रिस्पेक्ट में करना है? पैरामीटर x है तो x के रिस्पेक्ट में, तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो du बाय dx टू ऑफ, देखिए तो पहले पावर का दो फंक्शन है, पहले पावर का तब ट्रिग्नोमेट्रिकल का, तो पावर का क्या होगा? टू ऑफ साइन एक्स का कॉस एक्स और dv बाय dx ई टू पावर से पहले एक्सपोनेंशियल तब ट्रिग्नोमेट्रिकल, एक्सपोनेंशियल का ई टू पावर एक्स यही साइन एक्स कॉस का माइनस साइन एक्स। तो निकालना है du बाई dx बाई dv बाई dx का मान कितना है? टू ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बाय माइनस ई टू पावर कॉस एक्स इंटू साइन एक्स कैंसिल हो गया माइनस टू ई टू पावर माइनस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। आंसर ये चुके नीचे प्लस से ऊपर जाके क्या होगा? माइनस होगा। इस टाइप से अगर आप बनाते हैं तो देखिए आपके पास ये ऐसा सवाल आप बना सकते हैं। ऐसा सवाल अगर आपका नहीं बना होगा तो आप इसे अब आराम से बना सकते हैं। आप किसी भी बुक का प्रॉब्लम हो तो आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए मेरे साथ जुटे हुए हैं सुमन यादव, मनीष रजक, प्रियांशु राय, मनीष रजक, प्रहलाद कुमार, मोहन कुमार, मिथुन कुमार, सुधीर कुमार, सुमन यादव, बालकिशोर कुमार, अनिल यादव सुपौल से, हिमांशु राज, आदित्य आनंद, दिलखुश कुमार, संतोष कुमार, सुमन यादव, शालू भारती, शिवेश कुमार, सुमन यादव, अभिषेक कश्यप, सुधीर कुमार, सुमन कुमार, सतीश कुमार, बलबीर कुमार, सुमन यादव, राजीव रंजन, सुमन यादव, मोहन कुमार, बालकिशोर कुमार, अखिलेश कुमार, सुमन, मोहम्मद शारिफ, सुमन यादव, परमजीत कुमार, दिल्ली हर्ट न्यूज, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब दिन जुड़ते हैं। हसना भारती, संजीव कुमार, परमानंद कुमार, पंकज कुमार, रितेश कुमार, विपिन कुमार, अंगद कुमार, देसी हट न्यूज, दिलखुश कुमार, गोपाल कुमार, प्रसन्नजीत कुमार और सब लोग हैं। सब फिर से पुनः आने लगे। विपिन कुमार, चंदन कुमार, नीतीश कुमार, छोटू कुमार, सबको मेनी मेनी थैंक्स। चलिए अब देखते हैं इसका प्रॉब्लम आगे। अगर इसी में इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम है, कल हम 10 तक या 8 तक बताए थे, हमें क्लियर याद नहीं है। अगर है किन्हीं को तो बताइए। कल एक लड़का प्रॉब्लम दिया था, 10 नंबर प्रॉब्लम भेजा था हमको। कितना नंबर? 10 नंबर प्रॉब्लम कि ये बताइए हमको। 10 नंबर प्रॉब्लम भी भेजा गया था, हम बता देते हैं। इस टाइप से है 10 नंबर 11.5 का केसी सिन्हा, केसी का है 10 नंबर। x इजकल टू 1 माइनस टी स्क्वायर बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, y इजकल टू 2t बटे 1 प्लस टी स्क्वायर, टी स्क्वायर, टी बड़ा में लिखो, दिखाई नहीं पड़ता है वहाँ। इस टाइप से तो प्रूव करने के लिए कहता है आपको प्रूव दैट, कहता है प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स बाई वाई इजकल टू 0। देख लीजिए सवाल यही है आपका, एक्स बाई वाई इजकल टू 0। ये प्रॉब्लम
कुछ लड़के भेजे थे कि इसको बता दीजिएगा। चलिए हम चलते हैं, इस पर आराम से चलते हैं। ऐसा सवाल बनाना चाहिए, पूछ करके भी बना सकते हैं, 2-3 रास्ते से, 4 रास्ते से, आपका मन है बनाने का, जिधर से चाहे आप बना सकते हैं, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। T=tan थीटा भी पूछ करेंगे, उधर से भी बनेगा, डायरेक्ट U/V पर बनेगा। आप तो ढेर सारा आपको समझ में आ गया होगा अब कि जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं। सॉल्यूशन, पहले इसका डिफरेंशिएट कीजिए, 1 - t² बाय 1 + t², इस टाइप से कीजिए तो क्या होगा, U/V पर हम तोड़ते हैं, आसान हो जाएगा। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, सॉरी x नहीं, t के रिस्पेक्ट में ना, t, तो dx/dt = U/V पर तोड़िए, 1 + t², v को रखे क्योंकि आपको फॉर्मूला बताया गया है, d/U/V/dx, या आप v को रखते हैं, u का डिफरेंशिएट करते हैं, u को रखते हैं, v का डिफरेंशिएट करते हैं बाय v²। देखिए पहले हम बताए थे इसका इस तरह से। जी सतीश जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। t², इसका डिफरेंशिएट देखिए, डायरेक्ट कीजिए। अब इसका 1 का, इसका डिफरेंशिएट क्या होगा, इसको रखेंगे, v को रखेंगे, u का डिफरेंशिएट, u1 का क्या होगा, 0 - 2t, 0 कांस्टेंट का 0 माइनस t² का 2t, फिर देखिए माइनस u को रखिए, 1 - t², किसका करना है, इसका करना है, v का करना है, तो v का कीजिए, v का क्या होगा, 0 + 2t, 0 + 2t, 2t बाय v² क्या है, v का मान t² का होल स्क्वायर, तो dx/dt = मल्टीप्लाई कीजिए, -2t - 2t³ -2t प्लस 2t³ कट गया, बाय कितना है, 1 + t² का होल स्क्वायर। तो आपका हो गया dx/dt = -4t बाय 1 + t² का होल स्क्वायर। ये आपका निकल गया dx/dt। अब निकालना है आपको dy/dt, देखिएगा आपको मिल जाएगा। अब हम पहले इसको उतार लीजिए, आप लोग उतारने के बाद ही काम आगे करेंगे। उधर तो जगह है नहीं, थोड़ा इधर लेते तो बन जाता बोर्ड पर, यहाँ तक दिखाई पड़ता है, गलती की हमको यहाँ से लिखना था, यहाँ से लिखते उधर हमको मिल जाता जगह, बड़ा लिखने के चक्कर में। अच्छा लिखिए, हम निकाल के रख देते हैं, मान इधर dx/dt का वैल्यू निकाल चुके हैं, = -4t बाय 1 + t² का होल स्क्वायर, dx/dt। चलिए अब हम निकालते हैं dy/dt। अच्छा 9 नंबर भी है, रविकांत कुमार 9 नंबर भी देख लेंगे, हम 9 नंबर भी देख लेंगे, टेंशन नहीं लीजिए, आप भेजे हमको, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अगेन y = 2t बाय 1 + t², डिफरेंशिएटिंग t के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, dy/dt = u/v, v को रखिए 2t का 2 माइनस 2t रखिए, इसका डिफरेंशिएट v का 0 + 2t बाय v², v का मान है होल स्क्वायर। देखिए डिफरेंशिएट भी आपका हो गया। अब आप इसे कैलकुलेट कर दीजिए, 2 + 2t², 2 × 2 = 4 माइनस 4t² बाय 1 + t² का होल स्क्वायर, ये घट जाएगा, माइनस कीजिए, -2t² बाय 1 + t² का होल स्क्वायर, 2 कॉमन
1 माइनस टी स्क्वायर बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी dy बाई डी टी भी आपका निकल गया, dy बाई डी टी। तो dy बाई डी टी का वैल्यू निकाले हम 2 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए तो अब क्या करना है, आप फॉर्मूला इसका बताए थे, क्या होता है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू du बाई डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी बाई dy बाई डी टी डी एक्स बाई डी टी। देखिए तो यही फॉर्मूला था, y में t से भाग, dx में भी dt से। इस तरह से हाँ बहुत लड़के सॉल्व कर लिए हैं, आ रहा है, लेकिन कुछ लड़के देखिए 9 नंबर भी पूछ रहे हैं, उसको भी बता के चलना है, चिंता नहीं कीजिए, क्लियर कीजिए। 12 नंबर है, 9 और 12 दोनों आया है मेरे पास, 9 भी और 12। 9 तो इसी टाइप का सवाल है, देख लीजिए आप, हो गया होगा ये हो गया होगा, देख लीजिए, ऐसे ही वीडियो रोक के देख सकते हैं आप। तो आइए dy बाई डी एक्स क्या होता है, dy बाई डी टी बाई डी एक्स बाई डी टी, dy बाई डी टी का वैल्यू dy बाई डी एक्स, dy बाई डी टी का वैल्यू निकाल के रखे हैं हम वहाँ, क्या लिखे हैं, 2 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर बाय डी एक्स बटे डी टी क्या है, -4t बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। देख लीजिए है वैल्यू, मिलाइए, गलती नहीं हुआ है। पहले dy बाई डी टी, तो dy बाई डी टी का मान रख दिया, dx बटे dt, dx बटे dt का वैल्यू यहाँ रख दिया। देखिए तो ये कैंसिल हो गया, तो हो गया dy बाई डी एक्स इजिकल टू 2 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर बाय -4t। देखिए तो 2 से कैंसिल, तो आप यहाँ आइए, dy बाई डी एक्स इजिकल टू -2t हो गया नीचे, तो -1 माइनस टी स्क्वायर बाय 2t। लेकिन यहाँ लाना है हमको x, और क्या लाना है, y। x का वैल्यू क्या है, देखिए तो 1 माइनस टी स्क्वायर बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, और y का वैल्यू है 2t बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, अंश और हर में, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 प्लस टी स्क्वायर से भाग कर देंगे, दोनों ऊपर, जिसे ऊपर नीचे कर सकता है तो हम भाग भी दे सकते हैं, तो भाग में दे दिया, और इसी का वैल्यू है dy बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए तो यही है x, यही है x का मान है ही, देखिए ये x का वैल्यू है x बाई ये y का वैल्यू है y, इधर माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस हो गया, तो लिखेंगे dy बाई डी एक्स प्लस x बाई वाई इजिकल टू 0 प्रूव्ड। देख लीजिए। अब 8 का दूसरा नंबर तो हम एग्जांपल में बताए थे राहुल जी, 8 का 2 नंबर एनसीईआरटी में है, देखिए तो एनसीईआरटी में बताए थे। अब आप आ जाइएगा तो कहिएगा कि हमको आज ये बता दीजिए, कल कोई नया लड़का आएगा कहेगा कल नया बता दीजिए। इसके पीछे थ्योरी देखिए, थ्योरी के एग्जांपल में एनसीईआरटी में बताए हैं, एनसीईआरटी में 8 का 2 नंबर बता दिए हैं। हम कोई सवाल छोड़ते नहीं हैं, लेकिन आप लोग हैं कि पीछे का वीडियो नहीं देखिएगा। बोलिए 8 का दूसरा, राहुल जी आपसे बोल रहे हैं, 8 का दूसरा, 8 का 2 नंबर जो आप लिखते हैं वो हम बता चुके हैं एनसीईआरटी में। इस तरह से सवाल बना सकते हैं। अब कहता है 9 नंबर, इसको केवल पलट दीजिए। 9 नंबर में क्या करना है, इसको केवल पलट दीजिए। 9 नंबर सवाल वही है, 9 में केवल पलट दीजिए। 9 नंबर में क्या हो जाएगा, टेन हो गया, 9 और 12 था, 9 और 12। और कोई सवाल है,
16 तक सॉल्व हो गया है सर, 8 का दूसरा बता दिए हैं राहुल जी। और किसी का कोई सवाल तो नहीं आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 9, 12 ठीक है, 12 ले रहे हैं, 16 तक सॉल्व हो गया, ठीक है। जिससे नहीं होगा बोलिएगा फिर। तो देखिए 9 नंबर सवाल है, x इज इक्वल टू 2t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर और y इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। देखिए सेम है, ये यहाँ लिखा हुआ था और ये यहाँ लिखा हुआ था। यही है आपका 9 नंबर, देख लीजिए। चाहें तो डायरेक्ट पुट कर लें, ना चाहें तो आप थीटा लेके पुट कर सकते हैं, जैसा कहें। टेन थीटा से ही बना सकते हैं, है ना। तो टेन थीटा में लफड़ा काहे के लीजिएगा, डायरेक्ट बना दीजिए यू बाई वी फॉर्म पर, जैसे बनाए अभी नहीं बनाए, अभी तुरंत बनाए। तो सॉल्यूशन x इक्वल टू 2t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t dx बाई dt। जल्दी खत्म कीजिए इसको, पीछे भी जाना है हमको, पीछे भी 11.1 से बहुत बड़ा सवाल आ रहा है, वहां से जाना है। u बाई भी में क्या होगा, v को रखेंगे 2t का, देखिए सेम उधर किए हैं अभी, 2 माइनस 2t रखेंगे, v का करो 0 प्लस 2t बाय v स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या होगा, 2 प्लस 2t स्क्वायर माइनस 4t स्क्वायर बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। 2 माइनस 2t स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, 2 कॉमन 1 माइनस टी स्क्वायर बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए अच्छा, बुक का पीडीएफ कल हम भेज देंगे आपको, आप लोग को बुक का पीडीएफ कल बना के भेज देंगे, चिंता नहीं कीजिए। तो देखिए ये निकल गई, यही निकाले थे, देख लीजिए आप वहां पर dy बाई डी टी में यही निकाले थे, dy बाई डी टी में निकाले थे। अब यहां पर क्या हो गया, x का मान है तो x में निकाल दिए। किसका मान निकल गया, dx बाय डी टी। अब किसका मान निकालना है, dy बाई डी टी। तो y इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t dy बाय डी टी। u बाई भी 1 प्लस टी स्क्वायर को रखेंगे 0 माइनस 2t, 0 माइनस 2t और फिर माइनस में 1 माइनस टी स्क्वायर को रखेंगे 0 प्लस 2t बाय भी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए तो माइनस 2t क्यू माइनस 2t प्लस 2t क्यू बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, 2 कैंसिल, क्या निकल गया, माइनस 4t बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर dy बाय dt। देखिए सेम है। अब फिर निकालने कहता है इसमें dy बाय dx, डायरेक्ट कहता निकालिए dy बाय dx, dy बाय dx, dy बाय dt बाय dx बाय dt दिखाई पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। अब क्या करें, इधर मिटाएं, यहां से लिखते हैं तो dy बाई डी टी, dy बाई डी एक्स, क्या लिखे, dy बाई डी टी बाई डी एक्स बाई डी टी। इसको मिटा दीजिए, यहां ऊपर लाए। तो dy बाई डी टी का मान निकाले हैं आप, माइनस 4t बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर बटे 2 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, कैंसिल, क्या निकल गया, 2 भी कैंसिल, तो माइनस 2t बाय 1 माइनस टी स्क्वायर आंसर। देख लीजिए ये सब तो वही सवाल था, 9 बना लिए तो 10 बना लिए, 10 बना लिए तो 9 बना लिए। कल पीडीएफ बना करके हम भेज देंगे आपको, एनसीईआरटी का, कहीं ना एनसीईआरटी का बुक भेज देंगे, है ना। कोशिश करेंगे हम, अगर पीडीएफ में आ गया तो हम भेजेंगे, नहीं आएगा तो नहीं भेजेंगे। यहां नेटवर्क चल रहा है। हाँ ये सेम सवाल है,
है ना। नयन जी आप ठीक लिख रहे हैं, सेम सवाल है। नितेश लिख रहे हैं बन गया है। चलो 12 नंबर, ट्वेल्व, dy बाई डी एक्स कहता है फाइंड dy बाई डी एक्स एट t इक्वल टू पाई बाई 3। इस पर कहता है पाई बाई 3 पर कहता है x इक्वल टू दिया गया है, y इक्वल टू दिया गया है। वेयर जब x इक्वल टू a cos t प्लस t sin t, a cos t प्लस t sin t, y इक्वल टू a sin t माइनस t cos t। यही प्रॉब्लम है, देख लो तो यही प्रॉब्लम है, sin t माइनस t cos t, यही प्रॉब्लम है। इसमें क्या था, ऐसा प्रॉब्लम कल बताया था मैंने। इसको सॉल्व करके अब बाद में क्या करते हम, t का मान पाई बाई 3 रख देते, पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री रख देते, निकल जाता। कोशिश करेंगे, अगर कृष्णा का पीडीएफ बन गया तो वो भी बता देंगे, है ना, वो भेज देंगे हम। हाँ लिखी है कि कुसुम जी कि आप सर इसको डिफरेंशिएशन करो और टी का मान रख दो। बिल्कुल राइट, बहुत अच्छा, थैंक्स आपको, आप मेहनत कर रही हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। डिफरेंशिएटिंग कीजिए, सॉल्यूशन x इक्वल टू a cos t प्लस t sin t, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, dx बाई dt a cos t का माइनस साइन t प्लस, देखिए तो u इंटू भी बताए थे इसके पहले, एनसीईआरटी में सवाल था, u इंटू भी, u को करो, u को रखो साइन का cos t प्लस v को रखो t का 1, हो गया a माइनस साइन t प्लस t cos t प्लस साइन t कैंसिल, निकल गया a t cos t dx बाई dt। अब क्या निकालना है, y में निकालना है, y का वैल्यू, इसके बाद dy बाई डी एक्स, और उसी में t का वैल्यू रख दीजिएगा। क्या रखिएगा, t का वैल्यू रख दीजिए 60 डिग्री। अब देखिए y इक्वल टू दिया गया है a sin t माइनस t cos t, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t dy बाई dt a cos t, फिर देखिए यहाँ u इंटू भी, u को रखे माइनस साइन t और प्लस cos t को रखे इंटू 1, ये हो गया cos t माइनस प्लस t साइन t और हो गया माइनस cos t प्लस माइनस माइनस कैंसल a t साइन t, ये हो गया आपका dy बाई dt। निकालना है आपको dy बाई डी एक्स, dy बाई डी टी बाई डी एक्स बाई डी टी, फॉर्मूला तो आपके पास है, dy बाई डी टी का मान at साइन t बाई डी एक्स बटे डी टी का मान निकाले हैं at cos t, at cos t, at कैंसिल 10t, तो कहता है dy बाई डी एक्स एट कहाँ पर t इक्वल टू पाई बाई 3, तो लिखेंगे 10 पाई बाई 3, 10 पाई बाई 3, 10 60 डिग्री का मान √3, 10 60 डिग्री का मान √3। देख लीजिए, इसे तो बढ़ाना चाहिए। कल दोनों का कोई एनसीईआरटी का तो पीडीएफ बनाए हैं हम, है मेरे पास, लेकिन ये क्या कहते हैं
कितना का पीडीएफ ने बनाया है, देखते हैं बना करके, अगर बन गया तो हम भेज देंगे आपको। बिल्कुल हम व्हाट्सएप पर रखेंगे, जो भी लड़का व्हाट्सएप कीजिएगा हम उसके व्हाट्सएप पर दे देंगे, या यहीं से आप लोग में भेजवा देंगे, जिसका भी होगा यहाँ हम दे देंगे चैनल पर, आप खोल के देख लीजिएगा। मिटा दूं? 12 बन गया। अब बताइए और कोई सवाल है? कुछ लड़के लिखते हैं 17 तक बन गया है, और कोई सवाल है इसमें? एक सवाल ये बना देते हैं, साइन क्यू टी रूट कॉस टू टी वाई इक्वल टू कॉस क्यू टी रूट कॉस टू टी। ये तो बताया शायद नहीं, एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी में बता चुके हैं। कोई सवाल है तो पूछ लो। है 13 का तो अभी एग्जाम्पल दिए जी, 13 का एग्जाम्पल दिए अभी। क्या आप पढ़ते हो, लेट से आए क्या जी? 13 का तो अभी तुरंत एग्जाम्पल दिए हैं हम। एक लड़के पूछ रहे हैं 13 का प्रॉब्लम, 13 अभी देखिए तो यही 13 नंबर यही है आपका। एक्स इक्वल टू, ये सॉरी कहता है फाइन डिफरेंशिएटिंग साइन स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू ई टू दी पावर कॉस एक्स। देखिए 13 नंबर सवाल, और ये अभी तुरंत बताए हम एग्जाम्पल में, थ्योरी के बाद यही दिए है एग्जाम्पल, थ्योरी के बाद यही एग्जाम्पल था। देख लीजिए 14, 16 आया है, 14, 16, 14 और 16, 18, 19 लिख देते हैं बगल में। 14, 16, 18, 19, 19 तक 16 का, ठीक है। ये बता चुके हैं, देखिए अभी जस्ट इसी वीडियो में है पीछे। फोर्टीन, 14 differentiating with 10x with respect to cot x। देखिए क्वेश्चंस देखें, 10x with respect to cot x, डीसी निकालना है, डिफरेंशिएट करना है 10x को किसके रिस्पेक्ट में? cot x को। फाइंड द डीसी ऑफ 10x विथ रिस्पेक्ट टू cot x। तो देखिए लेट u इज इक्वल टू, अभी थ्योरी दिए थे आपको, इसी वीडियो में है कि एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो कैसे करना है। अभी इसके जस्ट पहले शुरू थ्योरी से ही किए थे, एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में कैसे करना है ना। तो देखिए तो ठीक है, आंसर सहित पीडीएफ देंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए, आप लोग लिख रहे हैं, है ना। तो देखिए तो 10x का cot x के रिस्पेक्ट में करना है, एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में, तो क्या कहा था, इसको u मानिए और इसको v मानिए, इसको u और इसको v। अब देखिए u भी x का फंक्शन, v भी x का फंक्शन, इट मीन्स x पैरामीटर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, with respect to x, with respect to x, du by dx is equal to 10 का क्या होता है, sec स्क्वायर x, 10 का डिफरेंशिएट sec स्क्वायर x। तो dv by dx cot का फॉर्मूला है माइनस cosec स्क्वायर x, निकालना है आपको। du by dv is equal to du by dx by dv by dx। du by dx क्या होगा, sec स्क्वायर एक्स बाय माइनस cosec स्क्वायर एक्स, ऊपर ले जाओ माइनस cosec माइनस sec स्क्वायर एक्स इंटू इसको साइन ले लो साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ भी छोड़ सकते हो उत्तर, कोई नहीं कर सकता है कहाँ उत्तर होगा, अपना अपना सोल्यूशन है, या इसी को हम कॉस भी कर सकते हैं नीचे। यहाँ के बाद इस टाइप की बात करें हम तो हो सकता है। मिटा दूं 14, कितना नंबर 14 पर चले हम, सॉरी 14 हो गया, 16 पर चले हम। 16 क्या कहता है, प्रॉब्लम देखें।
16 कहता है एक्स बाय साइन एक्स को साइन एक्स के रिस्पेक्ट में कीजिए। देखिए 16 कहता है फाइंड द डीसी ऑफ एक्स बाय साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू साइन एक्स। यहां भी देखें दो फंक्शन है एफ एक्स और जी एक्स। थ्योरी पर चलिए, एफ एक्स और जी एक्स के थ्योरी पर चलिए। क्या मानते थे? यही एफ एक्स है, यही क्या है? जी एक्स है। एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में, एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में, इस टाइप से। तो हम क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन u इज इक्वल टू, ये लेट मान लो, लेट u इज इक्वल टू एक्स बाय साइन एक्स और v इज इक्वल टू साइन एक्स। देखो तो एक्स बाय साइन एक्स किस फॉर्म में, बताओ तुम लोग समझते हो तो किस फॉर्म में तोड़ना है इसको? एक्स बाय साइन एक्स को कोई लड़का बताओ, एक्स बाय साइन एक्स को किस फॉर्म में? कोई बता दो किस फॉर्म में, है ना? किस फॉर्म में कोई बताओ? अभी तक नहीं कोई। कल पीडीएफ देंगे रविकांत जी निश्चित। u बाय भी बाल किशोर जी तोड़े, सौरभ आर्यन तोड़े, u बाय भी फॉर्म में टूटेगा। बिल्कुल समझते हो तुम लोग। u भी x का फंक्शन, v भी x का फंक्शन, इट मीन्स पैरामीटर x है और x के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x, du बाय dx इक्वल टू u बाय v को रखिए x का 1 माइनस u को रखिए साइन x का cos x बाय साइन स्क्वायर x। निकल गया आपका साइन x माइनस x cos x बाय साइन स्क्वायर x। और यहां बताइए dv बाय dx क्या हो जाएगा? साइन x का cos x। तो आपको निकालना है du बाय dv, तो du बाय dx बाय dv बाय dx, तो du बाय dx क्या है? साइन x माइनस x cos x बाय साइन स्क्वायर x अब बाय du बटे dv बटे dx का मान कितना? cos x। भाग दे दो, ये कट जाएगा। कहाँ लिखें? यहां दिखाई पड़ रहा है, देखो तो। हाँ पड़ रहा है, इधर हो गया होगा। तो सवाल आपका हो गया du बाय dv साइन x माइनस x cos x बाय cos x इंटू साइन स्क्वायर x। भाग दे दो, cos x से अलग अलग कट गया तो 10x माइनस x बाय साइन स्क्वायर x। इसी को लिख सकते हैं cosec स्क्वायर x 10x माइनस x। यही उत्तर है। ध्यान रखिएगा, इसी का इंटीग्रेशन कहेगा करने, देखिएगा यही चीज इंटीग्रेशन में भी आएगा। इसका डिफरेंशिएट किए, इतना डिफरेंशिएट किए तो यही इंटीग्रेशन कहेगा करने के लिए। इस टाइप से बात करें। 16 भी हो गया। 18 की बात करें हम, 18, क्योंकि लड़के 18 की बात किया था कि 18 बताइए। 18 tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लिखता है क्वेश्चन फाइंड द डीसी ऑफ, फाइंड द डीसी ऑफ tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर with respect to cos inverse 1 minus x square by 1 plus x square। चलिए यही क्वेश्चन है। फिर देखिए एक फंक्शन यहां है, दूसरा फंक्शन यहां है, एक फंक्शन यहां है, दूसरा फंक्शन यहां है। तो देखिए तो दो फंक्शन है, ये एफ एक्स है, ये क्या है? जी एक्स है। इसी को u मानते हैं, इसी को v मानते हैं। सॉल्यूशन लेट u इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, v इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय
1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए हम लोग थोड़ा बैक में चलते हैं, पीछे चलते हैं, जहां हम पढ़ाए थे आपको इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस का डिफरेंशिएशन, वहां पढ़ाए थे। वहां आप देखेंगे मैंने आपको बताया था, याद कीजिए कि इस टाइप से इसका फॉर्मूला होता है। ये किसका फॉर्मूला है आप जानते हैं, किसका फॉर्मूला है बताए थे, ये भी फॉर्मूला बताए थे। तो ये फॉर्मूला है आपका 2 ऑफ tan इनवर्स x, और ये भी फॉर्मूला होता है 2 ऑफ tan इनवर्स x। अगर याद आपको नहीं आ रहा है, माइंड में नहीं है, तो हम देखिए लिख देते हैं ये तीनों का फॉर्मूला। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसी को लिख सकते हैं cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 स्क्वायर। साइन में भी लिख सकते हैं आप साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये तीनों का फॉर्मूला 2 tan इनवर्स x होता है, 2 tan इनवर्स x ही होता है। अब देखो इसका फॉर्मूला से 2 tan इनवर्स x, इसके भी फॉर्मूला से 2 tan इनवर्स x, दोनों सेम है। और जब सेम अपने अपने रिस्पेक्ट में होगा तो कितना हो जाएगा, x को x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो 1 होता है डिफरेंशिएट। तो 2 tan इनवर्स x को 2 tan इनवर्स x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा 1। करके देख लीजिए दोनों किसका फंक्शन है, दोनों किसका फंक्शन है, याद होगा x का फंक्शन है, इसलिए डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। नीचे दिखाई पड़ रहा है ना, तो देखो तो du बाई डी एक्स इक्वल टू 2 बाय tan इनवर्स का 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और dv बाई डी एक्स भी क्या होगा 2 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, दिखाई पड़ रहा है। अब नीचे नहीं इधर लिख देते हैं, इधर हो जाएगा आपका अब निकालना आपको है du बाय dv, इसको निकालना है इसके रिस्पेक्ट में। इसको u माने हैं, इसको v माने हैं, तो u को v के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा ये u को v के रिस्पेक्ट में, तो du बाई डी एक्स बाय dv बाई डी एक्स। तो du बाई डी एक्स का मान 2 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका भी मान सेम है। दोनों कट गया कितना आएगा 1, दोनों कट गया तो कितना आएगा 1। फिर से बता देते हैं, फिर से बताते हैं अमरेश जी। फिर देखिए यहां है ये फंक्शन tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका करना है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस स्क्वायर के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ ये क्या बताए थे थ्योरी में, देखिए इसी वीडियो के आगे में थ्योरी बताए थे fx को gx के रिस्पेक्ट में, fx विथ रिस्पेक्ट टू gx। क्या कहे थे, ये दो फंक्शन है, एक को u मानेंगे और दूसरे को क्या मानेंगे v मानेंगे, तब आपको निकालना है du बाय dv निकालना है। तो देखो तो fx क्या है, ये है, दूसरा फंक्शन gx है, तो इसको u है, इसको v, इसको u मान लीजिए और इस फंक्शन को क्या मान लिए v मान लिए। लेकिन ये फॉर्मूला होता है, ये क्या होता है फॉर्मूला होता है। अभी तुरंत लिखे थे बोर्ड पर कि 2 ऑफ tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या cos में लिखेगा तो cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। साइन में भी होता है, और साइन में लिखिएगा तो हो जाएगा आपका 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये तीनों का फॉर्मूला किसका फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x। तो ये भी फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x का, और ये भी फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x का। तो जब दोनों 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है तो आप क्या करेंगे कि डिफरेंस, दोनों x का वैल्यू है, दोनों x का फंक्शन है, तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट इसका इतना, x के 2 तो कांस्टेंट रह जाएगा इसका इतना। अब दोनों जब भाग करेंगे du बाई dv, डिवाइड करेंगे दोनों कट देगा, कितना वैल्यू 1 आएगा। देखिए कहीं है कि नहीं कोई दिक्कत तो पूछिए, ऐसा सवाल नहीं बनेगा। हमको पता है आप लोगों को कहाँ दिक्कत हो रही है, आप लोगों के पास बुक अवेलेबल नहीं है। अब मुझे थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ेगा, पीडीएफ बनाकर आप लोगों को भेजना पड़ेगा, हम लाइब्रेरी में अपना दे देंगे पीडीएफ। ये इसी
आइडियल मैथमेटिक्स क्लासेस के लाइब्रेरी में PDF हम बना के दे देंगे, अभी दे देते हैं, और आप लोग निकाल लीजिएगा लाइब्रेरी से। मेरा क्या कोई दिक्कत है? लाइब्रेरी में दे देंगे तो देखते हैं कहाँ वो सेट होता है। उम्मीद करते हैं लाइब्रेरी में चल जाना चाहिए। अगर वहाँ चला जाएगा तो फिर हम अपना खोल कर देख लेंगे, चला गया है तो आप लोग भी खोल लीजिएगा। इसी आइडियल मैथमेटिक्स क्लासेस के साइड पर आप नीचे जाइएगा तो वहाँ देखिएगा लाइब्रेरी, होम, ये सब रहेगा। लाइब्रेरी में हम दे देंगे, लाइब्रेरी से आप निकाल लीजिएगा। NCERT, केसी सिन्हा दोनों का PDF दे देंगे, आप जिसको चाहें आप निकाल लीजिएगा। निकाल के कॉपी में लिख लीजिएगा, प्रॉब्लम देख लीजिएगा, बनाइएगा दिन भर घर में। हमको पहले नहीं पता था कि इतना आप लोगों को दिक्कत है, हमको लगता है कि आ गया होगा। हाँ नयन जी, कुछ कुछ लड़के आ जाते हैं नए नए, तो वो आप पीछे का सवाल पूछ लेते हैं तो बता देते हैं, है ना। ठीक है, केसी सिन्हा का दोनों का भेज देंगे, जिसको जो यूज करना है कर लेना। आगे चलते हैं, इस टाइप का कहानी खत्म कर दिए इधर का। और कोई सवाल इसमें है तो पूछिए, नहीं तो हम आगे चलेंगे। बहुत लड़के सवाल पूछते थे पीछे का, जो उसको भी बताना है तो बोलें। और कोई सवाल? 18 के बाद 19 था ना। चलिए 19 पर चलते हैं। 19 भी पूछा था लड़का, 19 भी बता देते हैं। 19 नंबर कहता है, फाइंड द DC ऑफ tan इनवर्स रूट अंडर 1 - x बाय 1 + x की स्क्वायर है। देख लेते हैं, 1 - x स्क्वायर बाय 1 - x स्क्वायर बाय 1 + x स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू cos इनवर्स x स्क्वायर। cos इनवर्स x स्क्वायर 90 का यही है। 19 सवाल यही है, tan इनवर्स ऊपर में माइनस नीचे प्लस cos इनवर्स x, क्यू है कि x स्क्वायर x स्क्वायर, ठीक है यही है। देखिए तो वही सवाल है आपका। हम चलते हैं वहाँ। अब 21 नंबर भी आ गया है, 19 के बाद 21 भी आया है। 21 भी पर चलेंगे हम। तो देखिए तो आपको u इंटू वी के u और v मान लेंगे। इसको दो फंक्शन है, यहाँ दो फंक्शन है तो u इंटू वी मान लेंगे। सॉल्यूशन लेट u इज इक्वल टू, दो फंक्शन है fx और gx। fx को gx के रिस्पेक्ट में, तो हम इसको u मानते हैं, इसको v मानते हैं। तो लीजिए tan इनवर्स रूट अंडर 1 - x स्क्वायर बाय 1 + x स्क्वायर, v इज इक्वल टू cos इनवर्स x स्क्वायर। हमने आपको ट्रिक दिया था। देखिए हम लोग कैसे बनाते हैं प्रॉब्लम, कोई टीचर कैसे बनाता है प्रॉब्लम, हम आपको बता देते हैं, है ना। कैसे बनाता है प्रॉब्लम हम लोग पीछे का दिमाग में रखते हैं। हम तुम लोगों को बताए थे ट्रिक, इन्वर्स है, ट्रिक बताया था कि ये जो है उसी के रिस्पेक्ट में लाना है। ये जो है इसको सॉल्व करके, tan इनवर्स है तो इसको सॉल्व करके tan में ही लाना है। इसलिए हमको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको हम tan में लाएंगे, इजी हो जाएगा। पुट कर लेते हैं, पुट x इक्वल टू cos थीटा। x इक्वल टू कितना? cos थीटा। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा जनाब? थीटा इक्वल टू cos इनवर्स x। u इक्वल टू tan इनवर्स स्क्वायर कर लें क्या, एक्स स्क्वायर बराबर cos थीटा। एक्स स्क्वायर बराबर क्या कर लेते हैं? cos थीटा। तो थीटा इक्वल टू cos इनवर्स एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स ये क्या लिखे? 1 - x स्क्वायर का मान cos थीटा बाय यहां लाओ 1 + x स्क्वायर का मान cos थीटा। तो u इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट अंडर, इसको तोड़ो, 1 - cos थीटा को 1 - cos थीटा का फॉर्मूला होता है, बताए थे तुम लोग को, cos थीटा 2 ऑफ साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 और 1 + cos थीटा का 2 ऑफ cos स्क्वायर थीटा बाय 2। तो यहां देखो तो 2 ऑफ साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 ऑफ cos स्क्वायर थीटा बाय 2।
कैंसिल, u इज इक्वल टू टेन इनवर्स साइन बाय कॉस टेन स्क्वायर थीटा बाय टू, तो u इज इक्वल टू टेन इनवर्स स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, टेन थीटा बाय टू, टेन थीटा बाय टू। देखो तो टेन इनवर्स टेन आ गया, जिसकी चाह थी वही राह है, जहां चाह वही राह, तो हमको चाह थी टेन का राह भी मिल गया टेन पर, ये दोनों हट जाएगा, क्या हो जाएगा ई थीटा बाय टू। देख लीजिए, और थीटा का वैल्यू है आपके पास, क्या निकाले हैं, थीटा निकाल चुके हैं, इसलिए ये सब बन गया, ये सब बन गया है। आप थीटा का वैल्यू रख दीजिए, तो u इज इक्वल टू हाफ थीटा, u इज इक्वल टू हाफ, और थीटा का वैल्यू कितना निकाल के रखे हैं, कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर, अब v इज इक्वल टू v हो गया क्या, कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। दोनों देखो सेम है, अब डिफ्रेंशिएट आप कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग दोनों x का फंक्शन है, दोनों x का फंक्शन है तो किसके रिस्पेक्ट में, अच्छा यहाँ देखो दो फंक्शन है चेन रूल पर, देखिए यहाँ इनवर्स था तो इनवर्स का रूल अपनाए, अब यहाँ चेन रूल पर है, दो फंक्शन है, इनवर्स त्रिकोणमिति फंक्शन, पावर फंक्शन, इनवर्स त्रिकोणमिति फंक्शन, इनवर्स त्रिकोणोमेट्रिकल फंक्शन और पावर फंक्शन, तो दो फंक्शंस हैं, जब दो फंक्शंस हैं इसका मतलब चेन रूल पर चलेंगे, तो चेन रूल पर चलेंगे तो क्या होगा, डी बाई डी एक्स, हाफ पहले कॉस का करेंगे तब न पावर का, तो कॉस का क्या होगा, माइनस वन बाय रूट अंडर वन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का टू एक्स, यहाँ भी कीजिए डीवी बाई डी एक्स, डीवी बाई डी एक्स पहले दो फंक्शन है यहाँ सेम है, दोनों फंक्शन माइनस वन बाय रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू टू एक्स, टू टू यहाँ कैंसिल, माइनस एक्स बाय रूट अंडर वन माइनस एक्स टू पावर फोर, और डीवी बाई डी एक्स निकल गया आपका माइनस टू एक्स बाय रूट अंडर वन माइनस एक्स टू पावर फोर। देख लीजिए, आपको निकालना है, ये डी यू बाई डी एक्स है, निकालना है डी यू बाई डी वी, डी यू बाई डी एक्स बाय डी वी बाई डी एक्स, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, डी यू बाई डी एक्स का मान आप निकाले हैं माइनस एक्स बाय रूट अंडर वन माइनस एक्स टू पावर फोर, ये माइनस टू एक्स बाय रूट अंडर वन माइनस एक्स टू पावर फोर, कैंसल, एक्स एक्स कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, कितना हाफ। देखिए प्रॉब्लम है, कितना आसान सवाल है, कितना अच्छा तरीका है, आपको मैं सब चीज दे दिए हैं, आप पीछे का भी देखें, अगर इन्वर्स में कोई रहे तो इन्वर्स टेन इन्वर्स है तो टेन में ही लाना है, ये सब ट्रिक दिए थे, हम फिर से बता दिए ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए, आप रिवाइज बराबर होगा तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ये 19, अब है कुछ लड़के 21, 20 भी पूछ रहा है, प्रसेनजीत कुमार 20 भी बताइए। हाँ कर सकते हैं, कुसुम कुमारी कहना है कि बन गया सर, कॉस टू थीटा पुट कर दिए, बिल्कुल एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉस टू थीटा भी पुट कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं है, उधर से ही पुट कर सकते हैं आप। 20 प्रसेनजीत कुमार का कहना है 20, 21, 22, ये सब कितना सवाल है जी, 23 तक है, ठीक है चलिए 20 से तो सवाल बनना चाहिए आपको, एकदम बीजी बिल्कुल इजी सवाल है, आप देखते के साथ बताएंगे उत्तर 1 इधर हो गया 19, चलिए 20, देखिए 20 कितना इजी सवाल है, तो कहता है फाइंड द डीसी ऑफ, फाइंड द डीसी, डीसी मतलब डिफरेंशियल कोएफिशिएंट बताए थे, शुरू वाला वीडियो देखिए, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट बताए थे उसमें। अरे अभी लॉकडाउन का चिंता नहीं करो, अभी फिर बढ़ा दिया 31 तक, लॉकडाउन का कोई टेंशन मत लीजिए, है ना। पार्ट 2 का क्लास भी देंगे विवेकानंद जी, पार्ट 2 का क्लास भी देंगे, इसी यूट्यूब पर आएगा, पार्ट 1 पार्ट 2 सब। टेन इनवर्स 2x विथ साइन इनवर्स 2x बटे डीसी ऑफ टेन इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कहता है विथ रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन, अब बताओ, फॉर्मूला भी लिखे थे, देखो तो फॉर्मूला देख के हमको उत्तर बताओ कितना होगा, हम फॉर्मूला दिखा रहे हैं तुम लोगों को, हम ये फॉर्मूला लिखते हैं कि 2 ऑफ टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला कहता है टेन इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसी को हम कहते हैं साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
अगर फॉर्मूला है तो देखो, तो सोल्यूशन करते हैं हम। सोल्यूशन, लेट u इज इक्वल टू साइन इनवर्स, सॉरी टेन इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और v इज इक्वल टू भी है, फॉर्मूला लिखते हैं। हमको उत्तर बताओ इसका। वाह, अनिल जी बोल दिए उत्तर 1 होगा सर, 20 का उत्तर 1 होगा सर, राइट। देखो तो दोनों फॉर्मूला एक के है ना, इस दोनों का फॉर्मूला एक ही है, दोनों एक ही चीज है, तो दोनों फॉर्मूला 2 tan इनवर्स एक्स। जब 2 tan इनवर्स को 2 tan इनवर्स के रिस्पेक्ट में कितना होगा 1, तो आप इस तरह से, तो v इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो u इज इक्वल टू किसका फॉर्मूला है जनाब, किसका फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, तो 2 ऑफ tan इनवर्स x। ये भी फॉर्मूला बताओ किसका है, 2 ऑफ tan इनवर्स x का, 2 ऑफ tan इनवर्स x का। दोनों सेम चीज है, और दोनों को इसको इसके रिस्पेक्ट में करेंगे, जैसे x को x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो 1, उसी तरह इसको रिस्पेक्ट में करेंगे तो कितना हो जाएगा 1। तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग, यहाँ पैरामीटर x है, तो x के रिस्पेक्ट में विथ रिस्पेक्ट टू x du बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 बाई 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर हो गया tan इनवर्स का 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और dv बाई डी एक्स 2 कॉन्स्टेंट है इसका 1 बाई एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो du बाई dv क्या लिखते हैं, du बाई डी एक्स बाई dv बाई डी एक्स, du बाई डी एक्स 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, dv बाई डी एक्स 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कट गया, कितना बचा 1। देखिए तो बहुत लड़के 1 उत्तर लिख भी दिए आप, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसानी से आप इसको बना सकते हैं। इसके बाद कुछ लड़के का कहना था 21, 20, 21, 22 में भी आ गए थे लड़के, 20 तो हो गया, 21 है, 22 है, 2 प्रॉब्लम है, 5 मिनट मेरे पास है, 2 प्रॉब्लम हम इस दोनों को सॉल्व करते हैं, ये खत्म हो जाएगा। कल से तब हम थोड़ा पीछे से लेके आएंगे, पीछे से लेके आएंगे, जो भी प्रॉब्लम होगा 11.1, 11.2, 11.3 केसी सिन्हा का कल पूछ लीजिएगा। आपको हम पीडीएफ कोशिश करेंगे बना के भेज दें, आप पूछ लीजिएगा। अब पूछने के बाद हम इधर खत्म कर देंगे, तब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में डिफरेंशियल खत्म, तब इंटीग्रेशन में चलेंगे। 20, 21, इक्कीस तो बता चुके हैं, अरे बेवकूफ, 21 तो एनसीईआरटी में बता चुके हैं, कल ही बताए थे, फर्स्ट में जो बोले थे लंबा सवाल है। क्या लिखता है ये, साइन क्यू टी बाय रूट अंडर कॉस 2t y इक्वल टू कॉस क्यू टी बाय रूट अंडर कॉस 2t। अरे ये तो बताए थे एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी में। अरे फिर बढ़ा रहा है 31 तक, लॉकडाउन 31 तक बढ़ा रहा है, देखिए कल प्रधानमंत्री का है 31 तक बढ़ा रहा है। अभी लॉकडाउन नहीं खुलेगा, अभी रहिए आप यहाँ पढ़िए धीरे धीरे, लेकिन 15 जून से एनी हाउ आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगा ऑफलाइन। 15 जून से एनी हाउ आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगा, चिंता नहीं कीजिए। लेकिन कुछ मामला बढ़ते जा रहा है, इसलिए ये देखिए एनसीईआरटी का प्रॉब्लम कल मैंने बताया था, कॉट 3 थीटा, शायद उत्तर देख लीजिएगा, इस तरह से बताए थे, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स माइनस कॉट 3 थीटा था, देख लो तो 3 थीटा, उत्तर देख लेना, मेरे पास अभी दिमाग में नहीं है। अच्छा इस तरह से होगा या ये नहीं होगा, यही दोनों में से कोनो होगा, कॉट 3 थीटा था माइनस कॉट 3 थीटा, आई डोंट नो, मुझे दिमाग में नहीं है। यहीं पर पुट कर देना dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स एट थीटा t इक्वल टू t था, t में है, t इक्वल टू पाई बाई 6 है, पाई बाई 6 क्या लिखेगा, कॉट 3t का मान पाई बाई 6 कर गया, पाई बाई 2, कॉट पाई बाई 2 का मान 0। इस तरह देख लीजिएगा, पुट कर लीजिएगा, हम कंफर्म नहीं है कि इतने उतरा था, माइनस में आया था कि प्लस में आया था, हम कंफर्म नहीं है, याद तो रहता नहीं है।
इस टाइप से। तो आप देख लीजिए आपका इस टाइप से है, और आपका 21 नंबर भी क्लियर बना चुके थे। अब एक प्रॉब्लम रहा लास्ट 22, 22 और 22 भी तो बना चुके हैं। 8 नंबर में 22 देखिए 8 नंबर का प्रॉब्लम है। 22 डबल डिफरेंशिएट कहता है। डबल डिफरेंशिएट अभी आपको बताया नहीं है, अगर आप कहें तो हम बना देते हैं, लेकिन थोड़ा सा डबल डिफरेंशिएट का कॉन्सेप्ट देते तो आप ये सवाल पूछते तो अच्छा रहता। खैर आप पूछ लिए हैं तो बता देते हैं, मिटा दूं नीचे। ऐसा सवाल बता चुके हैं हम, देख लीजिए एनसीईआरटी में। खाली लास्ट में थीटा का मान, टी का मान पुट कर दीजिएगा, बन जाएगा 22 x is equal to a sin t, y is equal to a, देख लेते हैं, cos t, a cos t प्लस log 10t/2। देखिए तो यही सवाल था 10t/2, तो वहां पर था dy/dx निकालना, यहां कहता है d2y/dx स्क्वायर, d2y/dx स्क्वायर कहता है निकालना। यही सवाल है। x इक्वल टू a sin t, y इक्वल टू। देखिए तो हम आपको बताते हैं कि एक फॉर्मूला बताया था, एक थ्योरी आपको दिया था, बताया था dy/dx स्क्वायर बराबर कहा था f g डैश f x f डबल डैश x माइनस f डैश x g डबल डैश x बाय g डैश x का होल स्क्वायर इंटू 1/g डैश x f डैश x। देख लीजिए फॉर्मूला, देख लीजिए फॉर्मूला, कहीं है दिक्कत? टाइम हो गया है, बुक में नहीं है सर, तो हम कल पीडीएफ बना के भेजेंगे और हम अब कल बताएंगे। टाइम आपका ओवर हो गया, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी हमको। 1 घंटे ही क्लास देता है, 1 घंटा 2 मिनट हो गया, 5 मिनट तक में छोड़ना पड़ता है। कल इसका हम डबल डिफरेंशिएट बता देंगे आपको, और कल पीछे से सवाल जितना भी होगा क्लियर कर देंगे। इसलिए आप लोग बिल्कुल रेडी रहें, हम पीडीएफ बनाने का कोशिश करते हैं, एनसीईआरटी एनके इसना का बना के भेजते हैं, है ना, भेज दिए। लिंक में ही मिलेगा, पीडीएफ जो है मेरे लिंक पर ही मिलेगा, इसलिए जब मेरा खोलिएगा तो मेरा पीडीएफ मिल जाएगा, है ना। लिंक पर जो मेरा लिंक है, मेरे लिंक पर क्लिक कीजिएगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, है ना। ठीक है, आप लोग बड़ी इत्मीनान से पढ़ते हैं, बड़े अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, आप लोग लेबर कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरा मेहनत जो है वो आप लोग सदुपयोग करें इस मेहनत को, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप अपना बहुमूल्य समय मेरे चैनल पर देते हैं, मेरे साथ देते हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग चंगा रहें, अच्छे रहें, यही मेरी कामना है। हम पुनः कल मिलते हैं, आज तक के लिए यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।